अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में खैर व आफ़ियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ बीफ पाए। बीफ पाए को कॉन्टिनेंटल डिश कहना भी बेहतर रहेगा। अमूमन सर्दियों में जब भी घर में कोई गेस्ट आ जाते हैं तो नाश्ते में स्पेशली बीफ पाए बनाए जाते हैं। मेरा नहीं ख़्याल कि पाए खाना किसी को पसंद नहीं होगा। पाए के पकने का प्रोसेस थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन इसकी रेसिपी बहुत आसान सी है। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं उन्हीं इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करूं जो अमूमन तमाम घरों में मौजूद होती हैं। अब इस रेसिपी में आप देखें तो सिर्फ 3 से 4 इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल हुआ है, और मुझे लगता है कि वो आप सबके घरों में ही मौजूद होंगे। जिसमें हमने 1 टेबल स्पून इसमें हमने नमक का इस्तेमाल किया है, 2 टेबल स्पून मैंने इसमें सुरख मिर्च पाउडर का इस्तेमाल किया है, 2 टेबल स्पून मैंने इसमें हल्दी का इस्तेमाल किया है, और 2 ही टेबल स्पून मैंने इसमें खुश्क पिसा हुआ भुना हुआ धनिए का इस्तेमाल किया है। ये इंग्रेडिएंट्स तमाम घरों में मौजूद होते हैं, जिससे हमारा पाए बहुत बेहतरीन बन के तैयार होंगे। और यकीन करें कि आप अगर इन इंग्रेडिएंट्स से पाए बनाते हैं तो मेरा नहीं ख़्याल कि आपके दस्तरखान पे आपकी कोई तारीफ़ ना करे। तो चलें बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, पाए हमेशा घी में ही बनते हैं। आप चाह के भी ऑयल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि टेस्ट आता है घी में ही पाए का। मैंने इसके लिए लिया है तकरीबन 1 से 1.5 कप मैंने इसमें घी का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो आप देसी घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि आप जब भी पाए बनाएं तो आप प्रेशर कुकर का ही इस्तेमाल किया करें। प्रेशर कुकर में पाए नहायत मज़ेदार और नरम बन के तैयार होते हैं। जैसे ही ये घी मेल्ट होता है तो मैंने इसमें तकरीबन 20 से 25 जवे इसमें मैंने लहसुन के डाल देने हैं। आप चाहें तो आप लहसुन को पीस के भी शामिल कर सकते हैं। लेकिन हमारे पाए का पकने का प्रोसेस इतना लंबा है कि लहसुन इसमें खुद ही गल जाएगा। लहसुन शामिल करने के बाद लहसुन को हमने तब तक पकाना है जब तक लहसुन में से अरोमा नहीं आ जाता। आज की बीफ पाए की ये रेसिपी जो बनने जा रही है, इसके लिए मैंने 2 बड़े के बीफ पाए लिए हैं। और आप देखिएगा कि ये एक बेहतरीन से बीफ पाए बन के तैयार होंगे। अच्छा, बहुत सारी जगहों पे मैंने देखा है कि बीफ पाए में प्याज का इस्तेमाल किया जाता है, टमाटरों का इस्तेमाल किया जाता है। मुझे नहीं लगता कि बीफ पाए में किसी किस्म के प्याज और टमाटरों का इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, टमाटर और प्याज से ग्रेवी बनती है, और मुझे ये समझ नहीं आता कि पाए में तो ग्रेवी नहीं चाहिए होती हमें, लेकिन फिर भी इसमें लोग, बहुत सारे लोग इसमें प्याज और टमाटरों का इस्तेमाल करते हैं। इन्हीं सब बातों में लहसुन ने अपना कलर चेंज कर लिया है, और अब हमने इसमें बीफ पाए शामिल कर देने हैं। अच्छा, बीफ पाए मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे पास 2 बड़े बीफ पाए हैं, और मैंने इसके तकरीबन 8 से 10 पीसेस बना दिए हैं। काफ़ी बड़े साइज़ के पीसेस हैं। आप चाहें तो आप इन पीसेस को छोटा भी कर सकते हैं। पाए जब भी बनाएं तो आप पूरी कोशिश करें कि पाए को अच्छी तरीके से साफ़ होने चाहिए। पायों में किसी किस्म का बाल नहीं होना चाहिए, वरना आपका सारे पाए का सालन ख़राब हो सकता है। अब हमने इन पायों को तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भून लेना है। अगर आप इस स्टेज में पाए को नहीं भूनते हैं
तेज़ आंच पे, तो पाए में अपनी एक स्मेल सी होती है, वो भूनने से ही ख़त्म होगी। और जब भी आप पाए को भूनें तो आंच को आपने तेज़ ही रखना है। तकरीबन 20 से 25 मिनट भुन जाने के बाद अब हमने इसमें स्पाइसेस शामिल करने हैं। स्पाइसेस में मैंने लिया है 2 टेबलस्पून, मैंने इसमें हल्दी का लिया है, 2 टेबलस्पून मैंने इसमें खुश्क पिसा हुआ भुना हुआ धनिया लिया है, 1 टेबलस्पून मैंने इसमें नमक लिया है और 1.5 टेबलस्पून मैंने इसमें सुरख मिर्च पाउडर ली है। स्पाइसेस शामिल करने के बाद भी मैंने इसको हल्की आंच पे तकरीबन 10 से 15 मिनट तक भून लेना है। जैसे ही इन पायों में से मसाले की खुशबू आनी शुरू हो गई, तकरीबन 20 से 25 मिनट के बाद हल्की आंच पे भुनने के बाद, तो फिर मैंने इसमें तकरीबन 4 लीटर पानी शामिल करना है। और कोशिश करें कि पानी पाए में हमेशा गर्म ही इस्तेमाल करें। मैंने गर्म पानी ही मैं पाए में शामिल कर रही हूँ, तकरीबन 4 लीटर। अच्छा, पानी का रेशो आपने इतना ही रखना है। पानी आपने 1 से 2 लीटर, ऐसा ना हो कि आप इसमें डाल दें और वो पाए नीचे से लग जाएं और अच्छे तरीके से गलें भी नहीं। 2 पावों को गलने के लिए 4 लीटर पानी ही ठीक रहेगा। अब मैंने इसको तकरीबन 1 से डेढ़ घंटे के लिए प्रेशर लगा देना है। प्रेशर कुकर की टाइमिंग मैं आपको बता दूं कि पहले 10 से 15 मिनट के लिए तेज़ आंच पे हमने इसको कुक करना है और फिर उसके बाद हमने मीडियम टू स्लो कर देना है तकरीबन डेढ़ घंटे के लिए। तकरीबन डेढ़ घंटे गुजर जाने के बाद आप पाए देख सकते हैं कि हमारे बेहतरीन से पाए बन के तैयार हैं। इसी स्टेज में मैंने इसमें 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर शामिल कर देना है। गरम मसाला पाउडर शामिल करने से इसके जायके में मज़ीद इजाफ़ा होगा। और अब मैं आपको पाए बता देती हूँ कि तकरीबन डेढ़ घंटे में ये कितने नरम व मुलायम पाए बन के तैयार हुए हैं। आप देख सकते हैं कि हड्डी से गोश्त खुद ही अलग हो रहा है। पाए में तकरीबन 4 लीटर मैंने पानी शामिल किया था और इस वक्त इसमें तकरीबन 1 लीटर पानी मौजूद है। बाकी 3 लीटर पानी खुश्क हो गया है। और अगर आपको इतना भी सालन नहीं चाहिए पाए का, तो आप इस सालन को मज़ीद खुश्क कर सकते हैं। आज की बीफ पाए की ये रेसिपी तकरीबन 10 से 12 लोगों के लिए है और 10 से 12 लोगों के लिए इतना सालन काफ़ी होगा। यकीन जानें कि ये सालन इतना थिक है और ये सालन इतना बोई सा सालन बन के तैयार हुआ है कि क्या ही बात है। अब हमने इन पायों को किसी प्यारे से अपनी सर्विंग में निकाल लेना है। यकीन करें कि इस पाई का सालन ऐसा बोई सा सालन है कि आप इसमें हाथ चिपकने शुरू हो जाते हैं। और इस पाए के साथ मैं नान सर्व कर रही हूँ। यकीन जानें कि ये पाए खाने में नहायत मज़ेदार और लजीज हैं। इन पायों को मैंने तिल वाले नान के साथ अपने गेस्ट को सर्व करना है। आप अगर चाहें तो आप खमीरी रोटी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगेगी और आप इसी तरीके से पाए बना के अपने प्यारों के साथ शेयर करेंगे। और आप जब ये रेसिपी फॉलो करेंगे अपने दोस्तों और प्यारों के लिए, तो प्लीज़ कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा, जो बिल्कुल फ्री है। और इसकी वजह से मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं आपके साथ मज़ीद रेसिपीज़ शेयर कर सकती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। बेल आइकन को प्रेस करने से मेरी जब भी नई वीडियो आएगी तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। अपने दोस्तों और प्यारों के साथ शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।